नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोलन की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में घने बादल हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का 5 जिलों में येलो अलर्ट आज जारी किया गया है कि 5 जिलों में के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है और यही नहीं, 5 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। जिन 5 जिलों में आज बारिश होने की संभावना ज़्यादा है और जिन 5 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, उनमें कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला है, जहां के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और ये फ्लैश फ्लड को लेकर जो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और बिलासपुर जिला उसमें शामिल है कि इन जिलों में फ्लैश फ्लड आ सकता है, क्योंकि कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी तो निचले क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। और जिस तरह से पिछले कल भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, हालांकि मौसम विभाग का मानना था कि मानसून कमजोर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मानसून कुछ एक क्षेत्रों में जहां पर बारिश हुई वहां पर जमकर मेघ बरसे हैं और यही स्थिति आज रहने वाली है। सोलन में तो हल्की हल्की बूंदाबांदी अब शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। कल से शायद मानसून हिमाचल प्रदेश में कमजोर पड़े, इस तरह की संभावना है, लेकिन इस दौरान भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की तैयारी है और बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना जरूर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज भी मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग द्वारा 5 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। अन्य 5 जिलों में भी बारिश होने की संभावना है, इस तरह का नहीं है, लेकिन उन जिलों के लिए, अन्य जिलों के लिए किसी प्रकार का फिलहाल अलर्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है कि जिस तरह का मौसम का, क्योंकि मौसम विभाग पल पल की जानकारी और जो अपडेट होते हैं उसके बाद भी अपडेट मौसम विभाग की ओर से आते हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है कि जहां जिन जिलों के लिए अभी फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया, थोड़ी देर बाद ऑरेंज अलर्ट में तब्दील हो जाए, क्योंकि प्रदेश के कई क्षेत्रों में, जैसे कल सोलन में जमकर बारिश हुई थी और सोलन के कुछ एक हिस्से में जमकर बारिश हुई, क्योंकि चंबाघाट क्षेत्र में भारी बारिश थी तो मॉल रोड की तरफ उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसी तरह का मौसम चला हुआ है, लेकिन आज भी बारिश होने की संभावना है। सोलन में तो हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त शुरू हो चुकी है। कल से मानसून हिमाचल प्रदेश में कमजोर रहने का पूर्वानुमान, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि कल से मानसून हिमाचल प्रदेश में कमजोर पड़े। लेकिन मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में इस बार भी, हालांकि सितंबर के महीने में मानसून हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ है, प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर बारिश इस दौरान हो रही है। 2 सितंबर से मानसून एक्टिव हुआ था और उसके बाद से बारिश का एक ऐसा दौर चला हुआ है कि लगातार प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हो रही है। और उसके बावजूद भी यदि हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में मानसून इस बार 1 जून से लेकर और 6 सितंबर के बीच में 21% कम बारिश देखने को मिली है, जो रिकॉर्ड हुई है। और 6 सितंबर तक, 1 जून से 6 सितंबर तक प्रदेश में 648.1 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता था, लेकिन अभी तक 509.3 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। शिमला जिला में ही सामान्य से अधिक बारिश हुई है। और दीपक जिन्ना जी बता रहे हैं कि कोटखाई और गुम्मा में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। जगदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं और वहाँ के मौसम के अपडेट हमेशा ही जब भी जुड़ते हैं तो जानकारी देते हैं। भारद्वाज अभी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और कोटखाई और गुम्मा में बादल छाए हुए। गुलदीप दुग्गल जी है, रेणु कुरियन जी बुडोग से हैं, दलेर ठाकुर जी हैं, चंद्रमणि भाटिया जी, सुरजीत ठाकुर जी, तेन सिंह जी सोलन से जुड़े हैं। और अभी मौसम बिल्कुल तैयारी में है बारिश का। और नरोत्तम राम जी खोली से, सिराज से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रोशन लाल नेकू जी, आर के जी, दीपक जिन्ना जी, तो सभी का स्वागत है। और हम दर्शकों से चाहेंगे भी कि आप अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमें जरूर दें, क्योंकि सोलन के मौसम की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि सोलन में हल्की हल्की बूंदाबांदी है और धुंध की अब तैयारी है। हालांकि अभी धुंध सोलन में पड़नी शुरू हुई है, तैयारी है।
और बादल आसमान पर छाए हुए हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में शुरू हो गई है। सोलन में कल भी मौसम खराब था, परसों भी खराब था, पिछले 2 सितंबर से लगातार, क्योंकि इस बार बरसात के सीजन में यदि हम 1 जून से लेकर और 31 अगस्त के बीच में बात करें तो इस बार ऐसा कोई मौका, इस बार इस तरह का कोई अवसर नहीं आया कि सोलन में लगातार 4-5 दिन बारिश हुई हो, क्योंकि सोलन जिला में इस बार मानसून सीजन में कम बारिश हुई है। और आंकड़े भी इसी बात की कहानी बता रहे हैं कि सोलन जिला उन जिलों में शुमार है जहां पर सबसे कम इस बार मानसून सीजन में कम बारिश हुई है। यदि हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में इस बार मानसून सीजन में सामान्य से 1% कम बारिश हुई है। और चंबा में मानसून सीजन में 1 जून से लेकर और 6 सितंबर तक के आंकड़े हैं कि चंबा में सामान्य से 32% कम बारिश हुई। चंबा में इस बार काफ़ी कम बारिश देखने को मिली है। हमीरपुर में पिछले कुछ 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से हमीरपुर का जो आंकड़ा था पहले 30 से ऊपर था, अब सामान्य से 29% कम बारिश हमीरपुर में हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 7% कम बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 73% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 6% कम बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 27% कम बारिश हुई है और ऊना में सामान्य से 35% कम बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 39% कम बारिश हुई। तो कुल मिलाकर यदि हिमाचल प्रदेश के आंकड़े देखे जाएं तो केवल शिमला जिला है जहां पर सामान्य से करीब 12% अधिक बारिश हुई है और बाकी जिलों में सामान्य से कम है। लेकिन कुछ यदि इसी तरह का बारिश का दौर सितंबर के महीने में चलता रहा तो हो सकता है कि बिलासपुर है जहां पर सामान्य से 1% कम बारिश हुई वो सामान्य बारिश का आ जाए। मंडी में 6 है, कांगड़ा में 7 है, सिरमौर में 8 है। तो ये जिले उन जिलों में शुमार हो जाए जहां पर सामान्य इस बार मानसून सीजन में बारिश हुई है। लेकिन फिलहाल अभी शिमला जिला ही एक ऐसा जिला है जहां पर सामान्य से 12% अधिक बारिश हुई है। और संजीव सियाले चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। बिलासपुर में इस वक्त अंकित कुमार जी बता रहे हैं कि हल्के बादल छाए हुए हैं और सोलन में तो हल्की हल्की बूंदाबांदी है। अजय ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में रात को बारिश हुई है। कुल्लू की जानकारी है। ननखड़ी में बारिश हुई है अभी। मूल राज ठाकुर जी बता रहे हैं कि ननखड़ी में अभी बारिश हुई है। केशव राम जी हमारे साथ जुड़े हैं और मकोलसू में भी बारिश हो रही है, राजकुमार जी की तरफ से जानकारी आई है। भारद्वाज अभी शर्मा जी बता रहे हैं कि नौराधार में अभी बादल छाए हुए हैं। चिंतपूर्णी में अभी घने बादल छाए हुए हैं। जय माता दी राजीव शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। गगन शर्मा जी बता रहे हैं कि कुल्लू में बादल है। जीत पास्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ जुड़े हैं तो मंडी में कैसा मौसम है। मंडी में भी आज बारिश होगी कुछ एक स्थानों पर। फ्लैश फ्लड को लेकर मंडी के में चेतावनी दी गई है। कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आई है फतेह सिंह ठाकुर जी से और वो बता रहे हैं कि काजा की चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। तो मौसम काफ़ी इस वक्त मानसून एक्टिव है और काजा में बर्फबारी हो रही है। जो प्रदेश की जो हमारी ऊंची चोटियां हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। और बरसात में क्योंकि लाहौल स्पीति में इस बार बारिश कम हुई है लेकिन बर्फबारी अब शुरू हो गई है। और रोशन कल्याण जी बता रहे हैं कि बारिश अब शुरू हो गई है। रोनहाट में बारिश की संभावना है, बादल वहां पर छाए हुए हैं। एच सिरमौर जी ये जानकारी दे रहे हैं। जगदीप सिंह जी हमारे साथ सिरमौर में क्लियर है, उनके क्षेत्र में मौसम। मंडी में कैसा रहेगा कृतिका कार्तिक जी और थरवन पलसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजपूत जगमोहन जी बता रहे हैं कि सिरमौर के नाहन धगेड़ा गांव में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। राजपूत जगमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। फतेह सिंह ठाकुर जी ने हमें जानकारी काजा की दी कि वहाँ पर काजा में बर्फबारी हो रही है। और भारद्वाज अभी शर्मा जी, कृष्णा शर्मा जी सभी का हम स्वागत करते हैं। और भेद सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। संजीव सियाले जी बता रहे हैं कि भरमौर में मौसम कैसा रहेगा। सिरमौर के चंबा जिला को लेकर वैसे अलर्ट तो नहीं है लेकिन बारिश होने की संभावना प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बनी हुई है। तो उसमें चंबा भी है। हालांकि चंबा जिला में इस बार बारिश सामान्य से काफ़ी कम हुई है, बहुत कम बारिश देखने को मिली। लेकिन जहाँ भी हुई तो कई बार अधिक बारिश हुई। नरेश भाटिया जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सिरमौर का मौसम सिरमौर को लेकर तो अलर्ट है। चंद्र मोहन जी, कुलदीप सिंह ठाकुर जी, अंकित जी प्लीज़ पंप ऑपरेटर और फीटर की आवाज़ उठाएं आप गवर्नमेंट के समक्ष। और अंकित ठाकुर जी की पैरा पंप ऑपरेटर को लेकर लगातार अपने
मांग उठाते रहते हैं, तो हमारा तो सरकार से आग्रह रहेगा कि पंप ऑपरेटर के बारे में भी कुछ विचार करें, क्योंकि परेशानियां तो इनकी भी है और समस्या का हल सरकार को ही करना। इंदु अंजरानी जी बता रहे हैं कि शिमला में अभी अभी बादल है। पालू कुमारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं पंप ऑपरेटरों की समस्या को लेकर। और गुलाब ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन में इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में शुरू हो चुकी है और ये बूंदाबांदी धीरे धीरे अब थोड़ी तेज भी होती जा रही है। और हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से आज येलो अलर्ट जारी किया गया। रामपुर बुशहर की चोटियों पर बर्फ हुई है, बर्फबारी हुई है। हरदयाल जी हमें अब बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी का एक दौर शुरू हो चुका है। इस तरह की जानकारियां हमें दर्शकों के माध्यम से मिल रही है। और जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर बारिश का एक दौर चला हुआ है। यह अलग बात है कि जुलाई और अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। आज के टाइम में 6300 रुपये उन्हें पंप ऑपरेटर को मिल रहा है, जो काफ़ी बेहद ही कम अमाउंट है। और इस अमाउंट में परिवार को चलाना आज की डेट में महंगाई के दौर में संभव नहीं है। अंकित जी बिल्कुल सही बात है। और सरकार के को आपको लेकर सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि आप भी रेगुलर हो। दुर्गा सिंह पुजारी जी अभी जंजैहली में मौसम खराब है और पवन एटलस से बेचारे जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों के माध्यम से हमें पूरे क्षेत्र के पूरे प्रदेश के मौसम की जानकारी अब मिलनी शुरू हो गई है। दुर्गा सिंह पुजारी जी जो झंझेड़ी के हमारे को इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। सोलन की तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में सोलन में है और किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज रहने वाला है। इस तरह की जानकारी कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, शिमला को लेकर मौसम विभाग की ओर से फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। तो इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और संजय सकरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित जी पैरा 15,000 रुपये तक की मांग कर रहे हैं और जरूर जी होना चाहिए। हम आपकी मांग का इसका समर्थन कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि आप लोगों को 15,000 नहीं, आप लोगों को सीधे सरकार रेगुलर करे, क्योंकि आप लोगों का जो काम है और जहां पर आप लोग काम करते हैं, पंप ऑपरेटर हैं, और काफ़ी बरसात के दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। जब्बे राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका बंजार से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन में तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी और कुल्लू जिला को लेकर आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो सोलन में तो तैयारी शुरू हो चुकी है बारिश की, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसको फ्लैश फ्लड को लेकर भी चेतावनी दी गई है। जिन जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी है वो उन जिलों में शुमार है सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी और बिलासपुर जिला, क्योंकि वहाँ पर के जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ भी आ सकती है। जिस तरह की बारिश हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होगी, तो नेचुरली है कि पानी तो मैदानी क्षेत्र, निचले क्षेत्रों की ओर ये जाएगा, तो वहाँ पर जो नदी नाले हैं तो वहाँ पर बाढ़ की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए लोगों से आग्रह रहता है कि आप नदी नालों के करीब की ओर मत जाएं, के करीब मत जाएं, दूर रहें। और हिमाचल प्रदेश में सितंबर के महीने में कहा जाए तो मानसून ज़्यादा एक्टिव हुआ है, क्योंकि जिस तरह का मौसम में जून, जुलाई और अगस्त के महीने में सोलन में देखने को मिला था, तो 4-5 दिनों तक लगातार सोलन में एक बार भी बारिश नहीं हुई। बीच बीच में बारिश होती थी पूरे जिला में। अगस्त के महीने तक हिमाचल सोलन जिला में सामान्य से करीब 39% कम बारिश हुई थी। जुलाई में करीब, यह आंकड़ा ओवरऑल आंकड़े की बात कर रहा हूँ, 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक और 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक,
तो 44% कम बारिश थी। अब हालांकि थोड़ा पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से बारिश का दौर सोलन जिला में चला हुआ है, तो अब सामान्य से ओवरऑल मानसून सीजन में 1 जून से लेकर और 6 सितंबर के बीच में 29% कम बारिश हुई है। लेकिन सितंबर के महीने में जरूर अब सोलन में बारिश बढ़ी है। सामान्य से करीब 110% अधिक बारिश अभी तक सोलन जिला में हो चुकी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार चला हुआ है और मौसम विभाग ने द्वारा भी लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई, तो कई जगहों पर बादल छाए रहे और इससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का भी दौर शुरू हो गया है और अब हमारे साथ आशा शर्मा जी जुड़ी हैं, टेकचंद जी जुड़े हैं, राकेश कुमार जी है, रवि कुमार जी हैं। कुमारहट्टी में हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, नवीन सूद जी की तरफ से जानकारी आई है। और हमारी झुंगी में भी बादल छाए हुए, रवि ठाकुर जी इस वक्त यह जानकारी हमें दे रहे हैं। प्रदीप मनसागर जी, आज मौसम खराब है जी फागू का, तो फागू के मौसम की भी जानकारी आ गई। जाहू की में हल्की बारिश इस वक्त हो रही है और जाहू की यह जानकारी आई है। नरेश भाटिया जी, कुछ ना हो, बारिश अच्छी हो रही है। इस पर बिल्कुल जी, ऐसा तो ठीक है क्योंकि मानसून इस बार हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हो रही थी। केवल शिमला जिला में सामान्य से 12% अधिक बारिश हुई है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे जिला में बारिश हुई हो। कुछ जगहों पर ज़्यादा बारिश हुई है, कुछ जगहों पर सामान्य से कम बारिश हुई। ओवरऑल आंकड़ा शिमला का भले ही सामान्य से अधिक है। तो ऐसी यही स्थिति जिला सोलन में भी है, यही स्थिति और जगह जिलों में भी है। कई जगहों पर जो कम बारिश हुई थी, तो अब बारिश का एक दौर चला हुआ है और ठीक है, बारिश होनी भी चाहिए और बारिश की वजह से तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बंसीलाल जी, चिंता देवी जी और नरेश नवीन शर्मा जी, आप लोगों का भी स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना है। 5 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है। 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है और बारिश का यह क्रम लगातार है। सितंबर में के महीने में 2 सितंबर से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ था और जब कमज़ोर था तो अगस्त के आखिर में, तो उस दौरान भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही थी। रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, सब शुभ हो, क्षति ना हो। बिल्कुल सही, रमेश कुमार शर्मा जी ने 3 लाइनों में तो सबको शुभ प्रभात उनकी तरफ से 3 शब्दों में सारी बात कह दी है। और मुकेश गुप्ता जी भी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मेहर नेगी जी, कुल्लू में बारिश है, कुल्लू में भी बारिश हो रही है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं जहाँ उनके क्षेत्र में हो रही होगी। ठाकुर आशु जी बता रहे हैं कि मंडी सिराज में भी मौसम खराब है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना हुआ, बारिश की संभावना बनी हुई है। आप लोगों से आग्रह केवल इतना रहेगा कि आप लोग थोड़ा सावधानी बरतें और विशेषकर जब सड़कों पर चलते हैं, क्योंकि भूस्खलन का खतरा हमेशा ही बना रहता है। और भूस्खलन के मामले इस बार हो चाहे पिछले बार, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं है कि कम है, क्योंकि चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे राज्य की सड़कें हों या फिर गांव की सड़कें हों, तो हर जगह पर भूस्खलन हो रहा है और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है और वाहन दुर्घटनाओं के मामले भी पिछले कुछ समय में बढ़े हैं। तो लता भारत राजपूत जी और शिशुपाल अतियान जी, सभी का स्वागत है। और पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ सुबह सुबह के बुलेटिन में जुड़ते हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी मिलती है आपके क्षेत्र की, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप लोगों पर माता रानी शूलिनी माता की कृपा बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, यह हमारी मनोकामना भी है। और आप लोगों का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।